हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार की नई वेब सीरीज मिस्ट्री को लेके। जी हाँ दोस्तों, वही वाली जिसमें राम कपूर एक ओसीडी वाले जासूस बने हैं। ये दोस्तों मॉन्क का देसी वर्जन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको देखना बनता है या फिर सीधे स्किप मार देना। मिस्त्री की कहानी है दोस्तों अरमान मिस्त्री की। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, बंदे को ओसीडी है, हर चीज चाहिए लाइन में। अगर गोलमोल चीज होती है तो देख के दिमाग गड़बड़ा जाता है, लेकिन दिमाग इतना तेज है कि कातिल से लेके पुलिस वाले तक सब डरते हैं। हर एपिसोड में एक नया केस देखने को मिलता है, कोई मर्डर है, कोई रहस्यमय घटना, और साथ में एक इमोशनल ट्रैक भी चल रहा है। मिस्त्री की बीवी की हत्या, एक वो केस जिसको मिस्त्री कभी सुलझा नहीं पाया है। तो ये एक इमोशनल एंगल है जो हर कहानी में चलता है। इसके अलावा अलग अलग स्टोरीज हैं, यानी कि क्राइम, कॉमेडी और इमोशंस, इनको जोड़ दें तो बनता है मिस्त्री। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो भैया राम कपूर, क्या ही बोले, परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड है। ओसीडी की जो झल्लाहट होती है ना, वो इतनी रियल में दिखाई है कि कभी कभी ऐसा लगता है अरे भाई थोड़ा चिल करो। लगातार हाथ मूव करते रहते हैं, इमोशंस इतने रहते हैं, कोई चीज़ खराब दिखती है तो फेशियल एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रांग रहते हैं कि लगता है सही में ओसीडी है। अब बात करें अगर मोना सिंह की, तो वो एसीपी बनी है, स्ट्रिक्ट हैं, क्लासी हैं और ठंडे दिमाग वाली हैं। लेकिन इनके साथ है शरण्या, जिसे शिखा जी ने निभाया है, मतलब शो की जान। जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं तो जो शो की वाइब है वो सीरियस टोन से थोड़ा सा चेंज होके थोड़ा क्यूट उस पे चली जाती है। और फटाफट बताते हैं किस किस एपिसोड में क्या क्या होता है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो पहला एपिसोड है दोस्तों मिस्त्री और मंत्री। इसमें एक राजनीतिक रैली में एक टारगेट असॉल्ट होता है। सस्पेंडेड कॉप अरमान मिस्त्री को बुलाया जाता है एसीपी सहमत सिद्दीकी यानी मोना सिंह के साथ में। ओसीडी से जूझते हुए अरमान जी अपनी बारीक नज़र से रहस्य के सारे तार जोड़ते जाते हैं और कहानी जाती है एपिसोड 2 में, जो मिस्त्री और मंत्री का भाग 2 है। जांच गहराती है, संदिग्ध बढ़ते हैं और सबूत उलझते जाते हैं। अरमान की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से टकराती है। सहमत और मिस्त्री के बीच तनाव बढ़ता है, लेकिन क्लाइमैक्स जो है वो बहुत शानदार आता है। थर्ड जो एपिसोड है वो मिस्त्री और एक भविष्यवक्ता महिला हैं, उनकी कहानी है, जिसमें एक ट्रेजिकल दुर्घटना में एक औरत की बॉडी मिलती है और वो फ्यूचर टेलर वहाँ पहले से पहुंच जाती है, कहते हुए कि उसको एक विजन आया था। तो अरमान यहाँ पे भयंकर तरीके से इस केस को सॉल्व करते हैं और असली कातिल को ढूंढते हैं। तीसरी है मिस्त्री और मेले में हमला। यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मर होते हैं उसकी हत्या होती है और पुलिस वाले पे लगता है एक इल्ज़ाम। तो क्या वो हत्या पुलिस वाले ने की है, कैसे पुलिस वाले को अरमान भाई बचा पाएंगे। पांचवा एपिसोड है करोड़पति ठग, यानी कि एक बहुत अमीर अरबपति आदमी पॉकेट मारने की कोशिश करते हुए उसकी हत्या हो जाती है। और इस रहस्य को खोलता है अरमान कि वो हत्या थी या वो पॉकेट मारने क्यों निकला था, सारे रहस्य खुलते हैं। छठा एपिसोड आता है हॉलीडे और मर्डर मिस्ट्री। यहाँ पे वो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे एक हत्या हो जाती है और लाश ढूंढना ही अपने आप में इतना मुश्किल हो जाता है कि लास्ट तक आते आते आपको लगता है कि शायद इस एपिसोड में अरमान हार जाएगा। एपिसोड 7 है मिस्ट्री और गजल गायक। यहाँ पे एक लोकप्रिय गजल गायक हैं और उनके ऊपर लगता है हत्या का आरोप, और वो अरमान के पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। तो यहाँ पे पेशेवर और व्यक्तिगत भावनाओं का जो क्लैश होता है वो बहुत शानदार है। आठवां एपिसोड दोस्तों एसालम का केस है, फाइनल है, जिसमें अरमान अपने आप को मानसिक अस्थिरता के चलते मानसिक अस्पताल में भर्ती कराते हैं, ताकि वो अपनी वाइफ की हत्या के, वाइफ की रहस्यमय मौत के जो क्लू हैं उनको ढूंढ सकें। कुछ सवाल एंड में बने रह जाते हैं, जैसे कि बागची कौन है, वो रिपोर्टर कौन था और किसने उस रिपोर्टर की हत्या की। और सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि वो कौन सी बात है और वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से अरमान की वाइफ सुष्मिता की हत्या की जाती है। तो इन सारे सवालों का हमें जवाब मिलेगा सीजन 2 में। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोस्तों बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, कैमरा वर्क एवरेज है, ना बहुत बढ़िया ना बहुत बोरिंग, ठीक ठाक काम चलाऊ। बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल काम चलाऊ है, आपको ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन जस्टिफाई करता है। और हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, कहानी में लगता है कहीं कहीं के थोड़ा सा बजट बचाया गया है, बट ओवरऑल आपको देखने में मज़ा आता है। क्यों इसको देखें और क्यों इसको ना देखें। अगर आपको हल्की फुल्की क्राइम स्टोरीज पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि लाइक मॉन्क या शर्लक होम्स जैसे उनके अगर आप फैन हो, लेकिन आप उन स्टाइल को थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल में चाहते हो, तो आप इसको देख सकते हो। राम कपूर को अगर आप ओसीडी में देखना चाहते हो और उनकी एक्टिंग में खो जाना चाहते हो, तो आपको ये 100% देखना चाहिए। हर एपिसोड 30-35 मिनट का है, यानी कि बोर नहीं करेगा, और स्पीड जो है सटासट फास्ट चलती है और केस यूं यूं सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप इसको इंटेंस थ्रिलर के तौर पे देखना चाहते हैं, लाइक पाताल लोक या दिल्ली क्राइम, तो मत देखना। अगर आप चाहते हो क्लाइमैक्स में धुआंधार ट्विस्ट बने, धुरंधर सी एंडिंग हो, तो भैया यहाँ सब कुछ सेटल है।
कुछ एपिसोड आपको लगेगा थोड़े हल्के हैं, कुछ एपिसोड आपको टीवी सीरियल की वाइब दे सकते हैं, लेकिन भैया जी जब हर एपिसोड में कहानी खत्म की जा रही है तो थोड़े से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी तरफ से मिलते हैं मिस्ट्री को 3 स्टार 5 में से। सॉलिड परफॉर्मेंस है, थोड़ी हल्की-फुल्की मिस्ट्री है, लेकिन अगर आप बहुत हाई ऑक्टेन, बहुत घातक टाइप का थ्रिलर ढूँढ रहे हैं, तो ये आपकी प्लेट में नहीं समाएगा। बट उसके अलावा अगर आप एक फैमिली के साथ बिंज वॉच करने के लिए एक कोई परफेक्ट चीज़ ढूँढ रहे हैं, यानी कि संडे आफ्टरनून वाला परफेक्ट शो, तो उसके लिए मिस्ट्री बहुत अच्छी चॉइस है। क्या आपने मिस्ट्री देख लिया? नहीं देखा तो भैया जल्दी देखो और देखो कि अरमान मिस्त्री ने ओसीडी में कैसे स्वैग मारा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल बजा दो, वरना अगली बार की मिस्ट्री तुम पे बनेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।